हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसकी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज हम जो आपका पिछला बोर्ड का एग्जाम था जो 2023 का, उसका हम जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका पिछले साल का यानी 2023 का जो है आपका फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। यहाँ पे हम जो है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड होते हैं, अलग अलग प्रकार के आपके प्रश्न होते हैं, इनको हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको निर्देश दिए गए। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी का पेपर है और यहाँ पे सबसे पहले आपको निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो है ये जो पेपर है, जो ये आपका एग्जाम होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पर जो आपके मैक्सिमम मार्क्स है यानी पूर्णांक है वो 70 मार्क्स का आपका पेपर। ठीक है, अब इस पेपर में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 प्रश्न है। कितने प्रश्न है आपके? 28 प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 28 प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर में और सारे के सारे प्रश्न जो है वो आपके कंपलसरी है, यानी आपको करने हैं, सबको अटेम्प्ट करना अनिवार्य। ठीक है, अगर हम बात करें सारे क्वेश्चंस की, तो जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सबके सामने उनके मार्क्स लिखे गए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रश्नों के बारे में बताया गया है कि अगर हम प्रश्न की बात करें तो जो आपका पहला प्रश्न है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 आपको जो है विकल्प दिए जाएंगे। ठीक है, कि ये आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका सही है। ठीक है, तो पहला आपका हो जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन 2 से 7 की बात करें तो 2 से 7 पे जो है आपके पास जो प्रश्न होंगे वो एक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी बेसिकली ये एक एक मार्क्स के प्रश्न होंगे और आपको यहाँ पे स्ट्रेट आंसर। ठीक है, सीधे तौर पर कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, जो है विवरण नहीं देना है, कोई व्याख्या नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा, कोई फॉर्मूला पूछ लेगा। ठीक है, आपसे फॉर्मूला पूछ लेगा, उसको इस तरीके से आपके जो है प्रश्न या कोई रिलेशन पूछ देगा, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना। ठीक है, ठीक है, तो आपका 2 से 7 तक, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 7 तक जो है 1 अंक के प्रश्न है। फिर 8 से 17 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास 2 अंक के प्रश्न है। ठीक है, 8 से 17 जो क्वेश्चन है वो 2 अंक के प्रश्न है। 18 से 25 3 अंक के, 26 से 28 4 अंक के आपके पास यहाँ पे प्रश्न है। तो ये आपके प्रश्नों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद आप ये लास्ट वाला जो है पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो है जो आपके कुछ भौतिक नियतांक है यानी फिजिकल कांस्टेंट्स है, भौतिक नियतांक है, उनकी आपको वैल्यूज दी गई। ठीक है, उनके मान दिए गए, जैसे सी का मान, एच का मान, ई का मान, ठीक है, म्यू नॉट का मान। ठीक है, इस तरीके से जैसे आपका बोल्ट्जमैन नियतांक है, तो सारे के सारे जो भी आपके नियतांक आपके न्यूमेरिकल में यूज होंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिए गए। इसके साथ साथ अगर हम इसके 6 पॉइंट की बात करें तो 6 पॉइंट में क्या दिया गया है, छठे पॉइंट में क्या दिया गया है कि यहाँ पे आपके पास ओवरऑल चॉइस नहीं है पर इंटरनल चॉइसेस है, यानी कि एक क्वेश्चन में जैसे कोई क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए आपका 27वां क्वेश्चन है, तो 27वें क्वेश्चन में आपके पास 2 क्वेश्चन है और उनमें से आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, विकल्प दिया गया है कि आप या तो पहला क्वेश्चन कीजिए या फिर दूसरा क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है ओवरऑल चॉइस नहीं है, बाह्य रूप से आप यहाँ पे आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है, लेकिन आंतरिक विकल्प। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। आपको सबसे पहले जब भी आप पेपर करते हैं, आपको जो है पेपर जो है आप जिस समय आपका स्टार्ट होता है उससे कुछ समय पहले दिया जाता है, तो आपको इन सब चीजों को पढ़ना है, ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्नों की। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी कि जो आपका पहला प्रश्न है, ठीक है, पहला प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब
पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पहले प्रश्न में भी काफी सारे अलग अलग आपके पार्ट है, ठीक है। तो ये कितने हैं, ये सारे के सारे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी पहला क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा जो कि 1 मार्क्स का होगा और उसमें आपके पास 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक विकल्प चुनना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है, जैसे हमने 2 से 7 की बात करी तो आपके पास 1-1 मार्क्स के प्रश्न आप देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से आपके पास 2 से 7 तक 1 मार्क्स के प्रश्न, 1 मार्क्स का प्रश्न है और यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्ट जो है आपको यहाँ पे जो भी दिया गया है, जो भी पूछा गया डायरेक्ट आपको। इसके बाद 8 से आपके 2 मार्क्स के प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये सारे 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के प्रश्न है जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल भी है, कुछ आपके पास क्वेश्चंस भी हैं जिसमें आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दे देंगे, ठीक है। आपको किसी चीज की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। अब यहाँ पे 16 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपके पास इंटरनल चॉइस दी गई है, ठीक है, अथवा और करके आपके पास 2 प्रश्न यहाँ पे दिए गए। तो इस तरीके से आपका ये जो है पूरा प्रश्न पत्र है, ठीक है। 3 मार्क्स के प्रश्न आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रश्न पत्र है, ठीक है। अब हम इनके क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो जैसे कि हमने बात करी कि इसके जो पहला जो प्रश्न है, ठीक है, वो आपका अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है और सारे प्रश्न आपके कैसे हैं, बहुविकल्प। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या यहाँ पे दिया गया है, तो पहला प्रश्न है, ठीक है, उसका का पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट विभव अंतर पर त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, यानी energy of an electron accelerated at 1 volt potential difference is, यानी आपको यहाँ पे क्या कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी जो वो क्या कर रहा है, वो त्वरित कर, ठीक है। तो उसकी जो त्वरित ऊर्जा है वो क्या है, 1 वोल्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 वोल्ट किसके बराबर हो। यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 1 जूल, ठीक है। दूसरा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा है 1 अर्थ और चौथा है 1 वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1 वोल्ट विभव अंतर का जो ऊर्जा है उसके बारे में पूछा। जीआईसी फरसादी, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। बेटा आपकी आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी बेटा, तो आप ये बताइए कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? यस मैम। हाँ जी, तो बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? आयुष बिष्ट। ठीक है, तो आयुष बेटा बताइए आप आंसर। मैम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी गुड, क्या आपने वेरी गुड बेटा, सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उत्तर इसका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका उत्तर है। अब यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्तर क्यों आया है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्वरित कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मोशन में है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, त्वरित होता है, ठीक है, गति करता है, गतिमान होता है, त्वरण कर रहा है, और विभव अंतर क्या दिया है आपका, 1 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको एक्सप्रेस करते हैं या बताते हैं तो वो आपका डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, और ये जो आपका 1 वोल्ट विभव अंतर है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसकी बात करी, इलेक्ट्रॉन के त्वरण की बात करी, ठीक है, कि वो त्वरित हो रहा है एक विभव अंतर में, 1 वोल्ट विभव अंतर में। तो इसका जो है आंसर डायरेक्ट आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 ईवी हो जाए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अब आपका अगला प्रश्न है, धारा घनत्व J तथा अपवाह वेग Vd में संबंध है। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज। पहला ऑप्शन है J बराबर NE Vd, दूसरा है J बराबर NE अपॉन Vd, तीसरा है J बराबर VDE अपॉन N, और चौथा है J बराबर NE Vd स्क्वायर। तो आपको बताना है कि J और Vd के बीच में, यानी धारा घनत्व और अपवाह वेग के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे रिलेशन पूछा गया है J और Vd के बीच, ठीक है।
जे क्या है यहाँ पे आपके पास, जे यहाँ पे आपके पास है जो है आपका है धारा घनत्व, यानी जिसे आप क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। अब हम एक चीज जानते हैं, हमने जो है जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, रिलेशंस पढ़े हैं। इसी तरीके से एक फॉर्मूला है I इक्वल्स टू NEA V, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। जब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम पढ़ते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं, तो वहां पे हम करंट भी निकालते हैं, तो करंट की वैल्यू हमारी VD में आपकी कुछ इस तरीके से आती है। अब जब भी हम जे की बात करते हैं, यानी जब हम बात करते हैं धारा घनत्व की, ठीक है, धारा घनत्व यानी जे की जब हम बात करते हैं, तो जे का जो फॉर्मूला होता है, जैसे आप यहाँ पे भी समझ सकते हैं क्या बोला गया है, धारा घनत्व, ठीक है, यानी धारा का घनत्व। तो जे का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है जे बराबर I अपॉन ए, ठीक है। आई क्या है धारा, ए क्या है आपका एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे आई कितना है, NEA VD, ठीक है, और नीचे क्या है, एक एरिया है, ठीक है। तो अब ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा जे बराबर NEVD आ जाएगा, ठीक है, NEVD आ जाएगा। तो यहाँ पर J और VD का जो संबंध है वो क्या है, J बराबर NEVD। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा, यानी J बराबर NEVD, ठीक है। तो ये इसका आंसर, ठीक है, और ये आपका इस तरीके से आया है, ठीक है, आपने ये फॉर्मूला डायरेक्ट डिराइव भी किया होगा। अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है, आपको इसे ध्यानपूर्वक देखते रहना है और नोट भी करना है साथ साथ, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है इसे नोट भी करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र कैसा एक समान है, उसमें वो क्या करता है, एंटर करता है, मतलब जाता है, और कैसा जाता है, लंबवत यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, यानी जब इलेक्ट्रॉन परपेंडिकुलरली या लंबवत क्या करता है, एक यूनिफॉर्म फील्ड पर एक समान जो है आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें जाता है, तो जब उसमें एंटर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, तो उसका पथ कैसा होगा, उसका पाथ कैसा होगा, कैसा वो मूव करेगा, कैसी वो गति करेगा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है परवलयाकार, ठीक है, यानी पैराबोलिक, दूसरा है दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल, ठीक है, तीसरा है वृत्ताकार यानी सर्कुलर, और चौथा है आपका स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। यानी जब इलेक्ट्रॉन जो है उसको अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो है वो एंटर करता है, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंटर करता है, तो वो कैसा कैसा वो पथ लेता है, कैसी वो गति करता है, ये आपसे पूछे, ठीक है। जीआईसी सुमारी सुमारी, कोई बच्चा माइक ले लीजिए, जीआईसी सुमारी बेटा कोई माइक ले लीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है, मैम प्रियांशी पांडे। ठीक है, तो प्रियांशी बेटा आप ये बताइए कि ये जो प्रश्न है यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो, मैम वृत्ताकार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड, आप बैठ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका वृत्ताकार होगा यानी सर्कुलर होगा। क्यों होगा इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हम बना, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि जो क्रॉस साइन है यहाँ पे वो इनवर्स को शो करता है, यानी जो फील्ड है जो क्षेत्र है वो नीचे की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर शो हो, ठीक है। अगर आप डॉट करते हैं तो ऊपर की ओर शो करता है, ठीक है। तो नीचे की ओर फील्ड को आप कैसे शो करते हैं कि अंदर की तरफ जा रही है फील्ड, कैसे करते हैं, क्रॉस। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आया इस फील्ड में आया, एक इलेक्ट्रॉन आया इस तरीके से, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन आया, तो अब इलेक्ट्रॉन आया फील्ड में आया, और आपको पता है कि यहाँ पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, तो क्या होगा, ये मूव करेगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, जो आपका दाहिने हाथ का नियम है उसका यूज करेंगे। उसका यूज जब आप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका यहाँ पे अगर हम इसका जो फॉर्मूला है वो देखें, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है,
F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो जब फील्ड में एंटर करता है तो 90 डिग्री का एंगल बना, यानी अगर हम थीटा की बात करें तो इस केस में हो जाएगा आपका थीटा 90 डिग्री। अब साइन 90 कितना होता है, कोई बता सकता है? जीआईसी देवलधार, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। साइन 90 कितना होता है? साइन 90। जीआईसी देवलधार। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम स्वाति। ठीक है स्वाति बेटा, बताइए साइन 90 कितना होता है? मैम 1। वेरी गुड, बैठ जाइए। वेरी गुड बेटा। तो साइन 90 आपका 1 होता है, 90 होता है। और यहाँ पे जब हम एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल किसके बीच में होता है? आपका V और P के बीच में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों क्या है? चार्ज, ठीक है। आवेश की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, V, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका फोर्स आ जाता है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब जैसे आपका यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने जो गति करी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगेगा, ठीक है, वो नीचे की ओर लगेगा और जो इसकी वेग होगा या वेलोसिटी होगी वो अंदर की ओर लगेगी। तो इस कारण क्या होगा, ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, वृत्ताकार पथ में मूव करेगा। और जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी आपकी? अंदर की ओर। किस तरफ होगी? अंदर की ओर, यानी सेंटर की तरफ, केंद्र की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा जब भी वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो एक वृत्ताकार पथ में मूव करता है, यानी सर्कुलर जो है पाथ जो होता है उस पे वो, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से आपका मूव करता है। और यहाँ पे आपका जो ये है, ये आपका राइट हैंड थंब रूल जो है, राइट हैंड रूल जो है, यानी दाहिने हाथ का जो नियम है उसके अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप अगर जो है आपका, आप जानते हैं कि अगर आपका फोर्स इधर लग रहा है तो V आपका इधर हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपकी करंट की डायरेक्शन ये होगी, धारा की दिशा ये होगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो होगी वेग की दिशा उधर हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आने पर ये इस तरीके से आपका गति करेगा या मूव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा वृत्त। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? Lenz's law is based on the conservation of which physical quantity? ठीक है, तो पहला है आपका आवेश यानी चार्ज, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स, चौथा है संवेग। चार्ज, दूसरा है एनर्जी, तीसरा है मैग्नेटिक फ्लक्स, चौथा है मोमेंटम। तो आपको ये बताना है कि लेंस का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। जीआईसी जयंती कोट, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। हाँ जी बेटा, आपकी आवाज आ रही है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? माय नेम इज बबली राणा। ठीक है, तो बबली बेटा आप ये बताइए कि जो लेंस का नियम है वो किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स। क्या कोई और बच्चा आंसर दे सकता है? ठीक है बेटा, आप बैठ जाइए। जीआईसी देवलधार। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है सिद्धार्थ बेटा, आप ये बताइए कि जो लेंस का नियम है वो किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित? ऊर्जा। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे जो आपका लेंस का नियम है आपने पढ़ा है, जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लेंस का नियम पढ़ते हैं तो हम ये भी पढ़ते हैं कि जो ये आपका लेंस का नियम है ये किसके ऊपर आधारित होता है? ऊर्जा के नियम के ऊपर आधारित होता है। तो इसका आंसर जो है आपका ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आपके जो है प्रश्न यहाँ पे पूछे जाए। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? यानी आपको बताना है which of the following wave are electromagnetic wave, यानी इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। पहला है ध्वनि तरंग, दूसरा है रेडियो वेव, तीसरा है जल तरंग, चौथा है रस्सी में उत्पन्न तरंगे साउंड वेव, दूसरा है रेडियो वेव, तीसरा है वाटर वेव, चौथा है आपका वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ थ्रेड। आप इसे साथ साथ नोट भी करते रहें, आंसर भी नोट करते रहें। जीआईसी जयंती कोट, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम।
गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? मैम दृष्टि। ठीक है दृष्टि, बेटा आप ये बताइए कि जो आपको यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी विद्युत चुंबकीय तरंग है? मैम रेडियो तरंगे। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंग की, तो यहाँ पे आपके पास जो रेडियो वेव्स होती हैं ये आपकी क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, अगर हम विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करें तो हमारे पास जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो कौन कौन सी होती है आपके पास? रेडियो वेव्स यानी जो रेडियो तरंग होती है, दूसरी कौन सी होती है आपकी? इंफ्रारेड। साथ साथ नोट करते रहें। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं? अवरक्त कहते हैं, अवरक्त किरणें। तीसरी है आपकी विजिबल रेंज। ठीक है, जो आपकी लाइट होती है, ठीक है, जहां पे आपका क्या होता है? विबग्योर होता है। ठीक है, विबग्योर होता है और उसका पैटर्न थोड़ा रिवर्स में होता है। ठीक है, चौथी होती है आपकी अल्ट्रावायलेट, जिसे आप क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें। ठीक है, फिर होती है आपकी एक्सरे या एक्स किरण, और फिर कौन सी होती है आपकी? गामा। ठीक है, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स और गामा। रेडियो तरंग अवरक्त जो है तरंगे आपकी विजिबल होगी, पराबैंगनी किरणें, ठीक है, एक्स किरण और गामा किरण। तो ये सारी आपकी जो है क्या है? ये आपकी ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है 60 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में अल्पतम विचलन की स्थिति में एक किरण 30 डिग्री कोण से विचलित होती है। प्रिज्म पर किरण का अपतन कोण है। A ray deviates by an angle 30 degree in a prism of angle 60 degree. A minimum deviation condition, the angle of incidence of ray on prism is, ठीक है, पहला है ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, दूसरा है 45, तीसरा है 60 और चौथा जो है वो 90 डिग्री। बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास जो प्रिज्म है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके पास एक प्रिज्म है। ठीक है, अब प्रिज्म का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री है, यानी ए का मान आपको दिया गया है 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो किरण है वो क्या करती है? वो विचलन करती है। ठीक है, अल्पतम विचलन करती है। ठीक है, यानी वो क्या कर रही है? डेविएशन कर रही है। मिनिमम डेविएशन जो है वो कितना है उसका? 30 डिग्री है, यानी डेलम का आपको मान दिया गया। आपको बताना है कि जो किरण है, ठीक है, जब वो प्रिज्म पर पड़ती है तो उसका अपतन कोण क्या है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको डेलम का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 30 डिग्री। ए का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 60 डिग्री दिया। आपको यहाँ पे आई का मान निकालना, यानी एंगल आई निकालना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आई निकालना है। तो कोई बच्चा फॉर्मूला बता सकता है जिससे आप यहाँ पे आई का मान निकाल सकते हैं, या जो आपका डेलम आई और ए के बीच में संबंध जो है इसका कोई बच्चा फॉर्मूला बता सकता है? जीआईसी सॉन्ग, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। बेटा आपका माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? मैम सना। ठीक है सना बेटा, आप ये बताइए कि यहाँ पे आपको मतलब फॉर्मूला बताना है डेलम ए और आई के बीच में जिसमें रिलेशन। मैम फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन आंसर पता है इसका 60 कोण वाले प्रिज्म का। मैम इसमें 45 डिग्री वाला आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। तो आंसर 45 होगा।
कि आपको पता है कैसे आया 45? मैम ये फॉर्मूला नहीं पता। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। ओके, ठीक है, बैठ थैंक यू। जाइए, वेरी गुड बेटा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है आपका? डेल एम इक्वल्स टू 2i माइनस ए, ये आपका रिलेशन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आई का मान निकालना है। डेल एम आपके पास है, ए आपके पास है। ठीक है, डेल एम का मान कितना है? 30 डिग्री बराबर 2 इंटू आई। ठीक है, ए का मान कितना है? 60। आई का मान निकालना है। ये 60 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा आपका 2i बराबर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी 2i बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो i का मान हो जाएगा 90/2 यानी 45। ठीक है, तो i का मान कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया है। इस तरीके से ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपका i का मान कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, नोट कीजिए। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वैसे वैसे आप नोट कीजिए। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इसकी तीसरी कक्षा की त्रिज्या होगी। इन हाइड्रोजन एटम radius of first orbit of electron is 0.53 angstrom. Radius of its third orbit will be, यानी यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे ये कहा गया है कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु, इसकी जो प्रथम कक्षा है, ठीक है, प्रथम कक्षा की जो है त्रिज्या वो आपको दी गई है। आपको तीसरी कक्षा की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 4.77 एंगस्ट्रॉम यानी 4.277 एंगस्ट्रॉम। दूसरा है 1.69 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तीसरा है 1.06 एंगस्ट्रॉम और चौथा है 1.0 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? आपको जो है पहली ऑर्बिट की पहली कक्षा की त्रिज्या दी गई है, तीसरी कक्षा की त्रिज्या निकालना। ठीक है, ये आपको। ठीक है, तो कोई बच्चा इसका आंसर दे सकता है? जीआईसी थाला बैंड, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? आपकी आवाज आ रही है। मैम मनोज। ठीक है, तो मनोज बेटा क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? मैम दूसरा वाला 1.67 एंगस्ट्रॉम। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए आप। और कोई आंसर दे सकता है? जीआईसी थाला बैंड, जीआईसी कुनेला खेत, कोई बच्चा आंसर दे सकता है इसका? किसी को पता है इसका आंसर? जीआईसी सॉन्ग, कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है? हाँ जी, आ रही है अब आवाज। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मैम सबा परवीन। ठीक है, सबा बेटा आप बताइए इसका आंसर आपको पता है क्या? मैम 1.0 एंगस्ट्रॉम। आंसर 4 1.0 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, आप बैठ जाइए। जीआईसी गैरसैंण, कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर? अगर किसी को पता है। हेलो हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप कैमरे के सामने आइए। आप दिखाई नहीं दे रहे। मैम सेकंड होगा आंसर। ठीक है, आप बैठ जाइए। आपका नाम क्या है? अरुण शाह। ठीक है, अरुण बेटा बैठ जाइए। अब यहाँ पे जो है आपसे ये कहा गया है कि जो आपका हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसकी आपकी पहली ऑर्बिट की यानी जो पहली कक्षा है उसकी त्रिज्या आपको दी गई।
तीसरी निकालनी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे आर एन क्या है, वो त्रिज्या दर्शा रही है, यानी किसी भी ऑर्बिट की त्रिज्या दर्शा रही है। और जो एन है, ठीक है, एन जो है वो क्या दर्शाता है, आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी ऑर्बिट की संख्या। आर एन जो है त्रिज्या को दर्शा रहा है, रेडियस को, त्रिज्या को, और एन किसे दर्शा रहा है, कक्षा यानी ऑर्बिट को, ठीक है। ये आपका एक जो है रिलेशन है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है R3 निकाल, ठीक है। रेडियस जो आपका तीसरी ऑर्बिट है, तीसरी कक्षा है, उसकी रेडियस निकाल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, समानुपाती है। अब अगर हम क्या करें, हमें क्या निकालना, R3 निकालना है, ठीक है। R1 हमें पता है। अगर हम क्या करें, R3 और R1 का रेशियो निकाले, इसका अनुपात निकाले, तो ये बराबर होगा आपका 3 स्क्वायर अपॉन 1 का, इसके बराबर हो जाएगा। दोनों क्या है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका अगर आप इस तरीके से अनुपात निकाले तो वो आपका सेम आएगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ पे R3 की वैल्यू निकालेंगे। R3 आपका एज इट इज रख देंगे, ऐसे ही आप रखेंगे। R1 का मान कितना है, 0.53 बराबर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का 1 हो जाए, ठीक है। अब R3 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 इंटू 0.53, ठीक है, 9 गुणा करेंगे 0.53 से, सॉल्व करेंगे। तो आपका जो आंसर आया है वो 4.77 एंगस्ट्रॉम आया, ठीक है। क्या आया है, 4.77 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, इस तरीके से आएगा यार, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर आपका 4.77। ये आपका पिछला जो पेपर है उसमें उसकी क्वेश्चन है, उसमें ये आ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आगे आ सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होता है। इन पीएन जंक्शन डायोड द डिप्लीशन लेयर कंसिस्ट ऑफ, पहला है केवल कोटर यानी ओनली होल्स, दूसरा है केवल इलेक्ट्रॉन यानी ओनली इलेक्ट्रॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ, चौथा है ना कोटर ना इलेक्ट्रॉन यानी नाइदर होल्स नॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो पीएन जंक्शन होता है, पीएन संधि डायोड होता है, उसकी जो डिप्लीशन लेयर होती है, अवक्षय परत होती है, वहां पे क्या होता है। यस, जीआईसी निरंजनपुर, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, माय नेम इज आपका नाम क्या है? मैम पीयूष राठौर। पीयूष, राठौर ठीक है, पीयूष राठौर। मैम इसका आंसर है इसका आंसर है फोर्थ ना कोटर ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कोई दे सकता है आंसर? बैठ जाइए आप बेटा। जीआईसी गैर से कोई बच्चा जो है इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, आपका नाम क्या है? मैम सृष्टि। ठीक है, तो सृष्टि बेटा आप इसका आंसर बताइए। मैम राइट आंसर थर्ड वाला है, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बैठ जाइए सृष्टि बेटा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा तीसरा, इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ, यानी इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर आपका इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है, नोट करेंगे इसे।
साथ साथ नोट करते रहेंगे। ठीक है बेटा, इसका आंसर आपका ये होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जितने भी अभी तक हमने प्रश्न डिस्कस करे वो सारे बहुविकल्पीय थे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस थे, सारे एक मार्क्स के थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कुछ थोड़ा कैलकुलेटिव भी थे, यानी जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी थी न्यूमेरिकल पे, और कुछ आपके डायरेक्ट थे कि आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे आंसर थे। ठीक है, कुछ आपके इस तरीके से थे। अब आपके जो प्रश्न है वो एक मार्क्स के प्रश्न है, और इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना। थोड़ा सा आपका एक दो स्टेप का जो है कैलकुलेशन होगी, किसी में आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न है। तो दूसरा आपका जो ये प्रश्न है वो है, किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान √2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। The peak value of alternating current is √2 ampere in a circuit. Find root mean square value of current. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, प्रत्यावर्ती धारा जो है, उसकी पीक वैल्यू दी गई है, यानी शीर्ष मान दिया गया है। यहाँ पे आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बतानी है करंट। तो कोई बच्चा बता सकता है इसका फॉर्मूला, जो आपका पीक वैल्यू जो है, यानी जो शीर्ष मान है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का शीर्ष मान, और जो आपकी जो धारा का वर्ग माध्य मूल है, यानी रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू है करंट की, इनके बीच का जो रिलेशन है, किसी को पता है इसका फॉर्मूला? जीआईसी फरसादी, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाए। फॉर्मूला बताइए आप। यहाँ पे आपको जो रिलेशन बताना है वो IRMS और I0 के बीच का रिलेशन बताना है, इसका फॉर्मूला बताना है। जीआईसी फरसाड़ी, जीआईसी फरसाड़ी, कोई भी एक बच्चा माइक ले लीजिए। फॉर्मूला बताना है आपको। ठीक है, उसके बेस में यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। किसी को पता है फॉर्मूला? हेलो हाँ जी हेलो, बेटा, हाँ जी, मैम आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, आपकी आवाज आ रही है। मैम √2 अपॉन 0.707। 0.707। हाँ। पर यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, आपको क्या निकालना है। मैंने आपको पूछा IRMS और I0 के बीच की वैल्यू। ठीक है, इसका फॉर्मूला, और यहाँ पे आपसे जो है, यहाँ पे पीक वैल्यू आपको दी गई है, यानी I0 की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, आपको IRMS निकालना है, इनके बीच का रिलेशन, इसका फॉर्मूला बताइए। I0 और IRMS के बीच का रिलेशन। यहाँ पे आपकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से I0 की वैल्यू दी है, IRMS निकालना। क्या, बैठ जाइए। कोई और? मैम नहीं है। कोई नहीं बेटा, कोई नहीं बेटा, बैठ जाइए आप। कोई और? जैसी गैरसैन, कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या क्या दिया है। यहाँ पे आपको I0 की वैल्यू दी है, तो I0 की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी है, √2। ठीक है, √2 दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, IRMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ये निकालना है। फॉर्मूला है आपका IRMS बराबर I0 बटा √2। ठीक है, I0 की वैल्यू रख देंगे, √2 बाय √2, कितना आया,
1, तो आपका आंसर आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन था, आपको बस फॉर्मूला याद रखने हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं याद रखने हैं। तो ये आपका उनमें से एक फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बनाना है तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका जो है मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है, नोट कीजिए इसे। तो बच्चों आज हमने जो है जो आपका पिछले साल का या पिछला जो आपका बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसका जो प्रश्न पत्र है उसके हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, जहाँ पे हमने बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस किए। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो है 2 क्वेश्चन जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। बाकी जितना अभी हमने देखा उस चीज को आपको रिवाइज करना है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो आपकी बुक्स हैं, उनमें भी आपको इन टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, जहाँ पे जो जैसे आपने आंसर दिया, कुछ आंसर बच्चों ने दिया वो जो कि गलत निकला, आपको देखना है कि क्यों गलत हुआ। ठीक है, उसको पूरी थ्योरी आपको पढ़नी है, उसे याद रखना है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको इन आगे के जो क्वेश्चन हैं इन्हें पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी तरीके से पूरा आपका जो है डिस्कशन के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आशा है मुझे कि आज का जो सेशन है वो आपको समझ में आया होगा। आपको सब कुछ जितना पढ़ाया गया है रिवाइज करना है। ठीक है, और आगे के लिए भी आपको जो है अपना अलर्ट रहना है, पढ़ते रहना। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।